Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर टॉपिक अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिए। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। किनको अपॉइंट किया गया 11वां चेयरपर्सन ऑफ सेबी बाय एसीसी? तो ये है तुहिन कांता पांडे। ये किनको सक्सीड करेंगे? मधाबी पुरी बक को ये सक्सीड करेंगे, जो कि पहली वीमेन बनी थी, पहली फीमेल बनी थी टू बी द चेयरमैन ऑफ सेबी। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ पैसा बाजार स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च सक्सीडिंग नवीन कुकरेजा? सो संतोष अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे नया सीईओ ऑफ पॉलिसी बाजार। एंड नीरज त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यहाँ पे। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसओजीएफ स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन का इन मार्च 2025? तो कोनेरू हम्पी को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये वो पहली या फिर इंडिया की यंगेस्ट फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी, करेक्ट। एंड ये यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई हैं। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2003 में, जो कि स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर है। एंड पद्मश्री से, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 2007 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑन 1 मार्च टू मॉनिटर द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, इन मार्च क्रिश्चियन स्टॉकर इनको स्वॉन इन किया गया न्यू चांसलर ऑफ डैश बाय रिप्लेसिंग अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग। तो ये ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे नए चांसलर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, किन्होंने रन ऑफ किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अबकाजिया या रीजन ऑफ जॉर्जिया में? तो कौन है वो है बेड्रा गनबा। नेक्स्ट, इन मार्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया अजय बाडू को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एंड ये रिप्लेस करेंगे एल सत्या श्रीनिवासन। नेक्स्ट, किनको विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस अपॉइंटेड डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी एज देयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू ओवरसीज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट? तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमआरएफ ब्रांड, राइट। ये एक लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, इनके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। अगर आपको याद हो तो सचिन तेंदुलकर भी इन्हीं की स्टिकर को लगाकर अपने बैट पे खेलते थे। नेक्स्ट, किस इंडियन एक्ट्रेस ने एंड पद्मश्री अवार्डी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक लिमिटेड इन मार्च 2025? तो विद्या बालन ये वो एक्ट्रेस है जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था पहला ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक। नेक्स्ट, विकास कौशल, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कहाँ का इन मार्च 25 सक्सीडिंग रजनीश नारंग हु हेल्ड द एडिशनल चार्ज? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड का इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट, इन मार्च आरबीआई ने अप्रूव किया 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ सुमंत कतपालिया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स अंटिल 23 मार्च 2026? इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआरआई एसएटी ऑफ हैदराबाद इन मार्च 2025? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया न्यू प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड इन मार्च 2025 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल? ताकुया सुमूरा को ये सक्सीड करेंगे। तो ये है तकाशी नाकाजिमा।
नेक्स्ट, इन मार्च बीसीसीआई ने अपॉइंट किया राजीव शुक्ला को एज द इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीसीसीआई, करेक्ट, एंड किन एज द इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, नॉट बीसीसीआई, एंड आशीष शेरलर को एज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑफ द एसीसी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट, अतुल कुमार गोयल, इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ये किन को सक्सीड करेंगे? तो यहाँ पर ये सुनील मेहता को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, who was appointed as the 24th Prime Minister of Canada in March, succeeding Justice Pierre James Trudeau। तो मार्क जोसेफ कार्नरी ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कनाडा के, ये सक्सीड करेंगे जस्टिन ट्रूडो को। नेक्स्ट, किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैको, जो कि है टीएनटी, सक्सीडिंग डॉक्टर कीथ रावली। तो स्टुअर्ट रिचर्ड यंग, ये यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं टीएनटी के। नेक्स्ट, उन इंडियन क्रिकेटर का नाम बताओ जिनको अपॉइंट किया गया था एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फुटवियर्स ब्रांड स्केचर इन यूएसए टू प्रमोट इनोवेटिव स्पोर्ट्स वियर। तो वो कौन है इंडियन क्रिकेटर? वो है जसप्रीत बुमराह, ये एक बॉलर है। नेक्स्ट, उस आइडेंटिफाई करो इंडियन क्रिकेटर कैप्टन को जिनको अपॉइंट किया गया था गुडविल एम्बेसडर फॉर द विजन 2020 इंडिया इनिशिएटिव, जिसका एम है कि जो ब्लाइंडनेस, अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है, उसके ऊपर काम किया जा सके, विजुअल एम्पेयरमेंट के ऊपर काम किया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो वो है कृष्णामाचारी श्रीकांत। Next, who was elected as the first female and 10th president of International Olympic Committee after winning a secret ballot among the candidates during the 144वीं इंडियन ओलंपिक कमेटी का सेशन जो कि मार्च में हुआ। तो ये कौन है? ये रहेंगी क्रिस्टी ले फोवर्टी स्टूअर्ट, राइट। ये एक स्विमर है। 2004 के ओलंपिक गेम्स हुए थे, जो समर ओलंपिक गेम्स एथेंस ग्रीस में, उन्होंने वहाँ पे 4 मेडल जीते थे। एंड ये पहली वीमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन जो सर्व करेंगी प्रेसिडेंट ऑफ IOC। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिशिया इन मार्च, सक्सीडिंग कैमल मादूरी। तो सारा जाफरानी ज़ेंजरी, राइट, ये नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं। कहाँ की? ट्यूनिशिया की। ये सक्सीड करेंगी कैमल मादूरी को। नेक्स्ट, विच कंट्री अपॉइंटेड नेतम्बू नांडी नादियाविच एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 35th इंडिपेंडेंस डे ऑन 21 मार्च 2025। तो नामीबिया की, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द नेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस अक्रॉस इंडिया दैट अपॉइंटेड आयुष्मान खुराना। इनको यहाँ पे ऑफिशियल आइकन अपॉइंट किया गया था ड्यूरिंग अ 3-day कार्निवल जो कि इंडिया में हुआ, तो फिट इंडिया। और इसी फिट इंडिया इवेंट के दौरान एक बुक भी लॉन्च की गई थी जो कि थी बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ IFCI लिमिटेड इन मार्च 2025, सक्सीडिंग मनोज मित्तल। तो राहुल भावे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द हाई कोर्ट वेयर जस्टिस हरीश टंडन वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस एज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मार्च, ओडिशा हाई कोर्ट। नेक्स्ट, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको रिलेक्ट किया गया, दैट रिलेक्टेड द फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा वार्नर रूसेफ एज द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट टर्म अंटिल 2030। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की ये रीअपॉइंट की गई हैं, राइट। 2030 तक ये इस पोजीशन में रहेंगी एंड ये 36वीं प्रेसिडेंट भी थी ब्राज़ील की। 2011 में ये यहाँ पे अपॉइंट की गई थी ब्राज़ील की प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इन मार्च इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इलेक्टेड whom एज द न्यू चेयरमैन फॉर द 3-year टर्म ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग जो कि दिल्ली में हुई। तो किनको यहाँ पे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर ने यहाँ पे अपॉइंट किया, करेक्ट। इलेक्टेड whom, तो वो हैं अशोक सिंह ठाकुर को एज द न्यू चेयरमैन फॉर अ 3-year टर्म। नेक्स्ट, परमिंदर चोपड़ा, इन्होंने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विद CPSE, जो सक्सीड करेंगे विवेक कुमार देवांगन को। तो REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द फिनटेक कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया UPI सर्कल को, फीचरिंग इन कोलैबोरेशन विद NPCI, ताकि प्रमोट की जा सके डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अलाउइंग द यूजर्स टू डेलीगेट UPI पेमेंट अथॉरिटी टू ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स, राइट। डेलीगेट पेमेंट्स होंगी, फुल डेलीगेशन मिलेगी, पार्शियल डेलीगेशन मिलेगी, राइट। या फुल पेमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ लिमिट तक ही पे कर सकेंगे। तो किस फिनटेक कंपनी को ने लॉन्च किया था ये UPI सर्कल? ये फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिशन अमृत सरोवर अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A, B एंड C तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन अप्रैल
यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल, इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आप ये देख सकते हैं, ड्यूरिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑफ द की प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। पूछा जा रहा है ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डेवलप किया गया है एंड ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर आता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने हेडक्वार्टर अग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, एंड ऑफिशियली डेजिग्नेटिंग इंडिया एज द होस्ट कंट्री फॉर द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटरीट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हेडक्वार्टर अग्रीमेंट किसके साथ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ, IBCA के साथ, राइट। एंड इस IBCA के अंडर 8 बिग कैट्स को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की गई एंड अब इंडिया यहाँ पे होस्ट कंट्री रहेगा फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए फॉर दिस IBCA एंड इसी के लिए इंडिया ने 150 करोड़ रुपए भी यहाँ पे अलोकेट किए। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया GI टैग या फिर अवार्ड किए GI टैग सर्टिफिकेट्स टू 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी। इससे हुआ क्या, अब यूपी वो स्टेट बन गई है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ GI टैग्स जो 77 पे आ जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु विद 69 GI टैग्स। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसमें से GI टैग नहीं मिला है, जिसको GI टैग नहीं मिला है यूपी से। तो गमोसा को GI टैग नहीं मिला है यूपी से। ये गमोसा प्रोडक्ट है कहाँ पर, क्या है, कौन सी स्टेट का, एंड क्या इसको GI टैग मिला है या नहीं मिला, ये आप नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट, उस एयरपोर्ट का नाम बताओ जिसको इनॉग्रेट किया गया बाय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा इन बेलोरा विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय अलायंस एयर। तो वो है अमरावती एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया एंड 62 अदर कंट्रीज, इन्होंने अग्री किया टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स टू कॉम्बैट द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। किस इंडस्ट्री में, तो शिपिंग इंडस्ट्री में रहेगा ये। Next, identify the Indian bank that featured in the S&P Global Market Intelligence latest annual ranking of the world's 100 largest banks by assets released in April। तो कौन सी हैं जो दो आई हैं, वो हैं SBI एंड HDFC बैंक यहाँ पे लिस्ट किए गए। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 लिस्ट, जो कि न्यूयॉर्क USA बेस्ड टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई। तो इनमें से सभी सही हैं एक्सेप्ट फिफ्थ, जो कि है अमेरिकन एक्टर डेमी मोरे। ये फीचर किए गए लीडर्स कैटेगरी में यहाँ पे, तो नहीं, ये लीडर्स कैटेगरी में नहीं, आइकन्स कैटेगरी में यहाँ पे फीचर किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025 की लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन अप्रैल इंक्लूडेड 7 इंडियंस आउट ऑफ द टोटल 116 लीडर्स, जो कि 48 से कम है एंड दे हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस फील्ड्स जिसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स आते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट। तो इनमें से कौन से इंडियंस हैं जो इस लिस्ट में फीचर नहीं करते हैं, वो है विजय शेखर शर्मा, बाकी सभी यहाँ पे फीचर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन अप्रैल फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्रिस जेंकिंस। तो वो है डोनाल्ड रुकारे। नेक्स्ट आ जाते हैं पहला 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया जाएगा इंडिया में, जो कहाँ पर होगा, कलपक्कम इन तमिलनाडु। अब देखो इससे होगा क्या कि जो वेस्ट जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी से, उस वेस्ट को यहाँ पे कम कर दिया जाएगा एंड उससे मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है कि हम 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें न्यूक्लियर रिसोर्सेज से वेरी सून। एंड एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका इंडिया का जो इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 8.18 गीगावाट की है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ के साथ फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच 2.0 इन अप्रैल 2025। तो वो है पेंटागन प्रेस। नेक्स्ट, इन अप्रैल महाजैन को इन्होंने एक MOU साइन किया रशिया के रोसाटॉम के साथ फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूजिंग विच टाइप ऑफ फ्यूल। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे इसमें थोरियम फ्यूल को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मतलब थोरियम को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर जिनको 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इन्होंने फोटो ली मोहम्मद अजौर की। ये एक गाजन बॉय है, राइट, जिनके दोनों आर्म चले गए थे ड्यूरिंग एन इजरायली स्ट्राइक जो कि पैलेस्टीनियन गाजा में हुई सिटी में 2024 मार्च के महीने में हुई थी। इसके दौरान इनके दोनों आर्म्स यहाँ पे कट गए थे, राइट, मतलब डैमेज हो गए थे। तो कौन है वो कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर, वो है समर अबू इलॉफ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर डूरो मकॉड जो 61 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं एंड अकेडमिशियन हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो सर्बिया के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल फॉर्मर डैश सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का, कहाँ पे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो पूछा जा रहा है ये फॉर्मर क्या है, ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट इन अप्रैल मेराबाई चानू, राइट, इन ये जो कि टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है एथलीट्स कमीशन का। किस गवर्निंग बॉडी का, तो ये एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी है ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट उस थर्ड एडिशन ऑफ मीटोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम का नाम बताओ जिसको कंडक्ट कराया गया इंडियन नेवी के द्वारा ऑन 14 अप्रैल टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो थर्ड एडिशन का नाम क्या रहेगा, मेज्ञान 25। नेक्स्ट इन अप्रैल बीजिंग इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई जो मार्क करती है कौन सा एडिशन और विच एनिवर्सरी ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन। तो ये 30वां एनिवर्सरी थी बीजिंग डिक्लेरेशन का एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, जो कि हाईलाइट करती है जेंडर एंड क्लाइमेट इंटीग्रेशन के बीच में जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने लॉन्च किया ATM मशीन, ट्रेन्स में लॉन्च की गई है, AC कोचेज में ये लॉन्च की गई है। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो ट्रेन है जिसमें इसको लॉन्च किया गया, तो वो है पंचवती एक्सप्रेस। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अब फ्रंटलाइन कंटिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये अल डाफरा एयर बेस पे अराइव करती है UAE में ताकि ये पार्टिसिपेट कर सके इन विच एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में इसको पार्टिसिपेट किए के लिए यहाँ पे गई, जो कि UAE एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की गई थी। अब इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे गई है तो कौन से एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा इस एक्सरसाइज में, MiG-29 का एंड जैगुआर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द डोनेशन ऑफ 2 शिंकेनसेन ट्रेन सेट, जो कि है E5 सीरीज एंड E3 सीरीज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा यहाँ पे इंडिया को गिफ्ट की गई है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे ये यूज़ की जाएंगी एंड ये बेसिकली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, टेस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाएंगी ताकि इंडिया इनकी री इंजीनियरिंग करके एक तो पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सके एंड इसके लिए ट्रेन्स भी यहाँ पे फिर इंडिया मेक इन इंडिया के अंडर बनाई जा सके। 320 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वन द F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट द जेदा सर्किट इन जेदा सऊदी अरेबिया। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं, मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेस्लर जो कि फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। Next, mention the hospital that was ranked 97th in the 2024 edition of the World's Best Hospital Ranking in April 25, conducted by Newsweek magazine in collaboration with Statistica Incorporation. तो उस हॉस्पिटल का नाम बताओ, वो है एम्स दिल्ली, राइट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। इनको रैंक किया गया 97th इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग इन अप्रैल। नेक्स्ट इन अप्रैल 2025 इंडिया ने सरपास किया चाइना को विद अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स। तो 82 रामसर साइट्स के साथ यहाँ पे इंडिया ने चाइना को सरपास किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया क्रूज ऑपरेशंस फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एट बेलाड पियर इन महाराष्ट्र। पूछा जा रहा है मेंशन द पोर्ट फॉर विच इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स वर्थ 5,700 करोड़ रुपीज वर साइन ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो कौन से पोर्ट के लिए, वो है वाधवन पोर्ट के लिए। नेक्स्ट नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंडक्ट किया इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इन कोलैबोरेशन विद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूजिंग अ 4 करोड़ मल्टी कोर फाइबर इन अप्रैल। इससे कम्युनिकेशन हमारी बेटर होती हुई दिखेगी एंड क्वांटम फील्ड में इंडिया की रिसर्च इससे बढ़ती हुई दिखेगी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वो है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट व्हाट इज द एज अबव विच माइनर्स को अब अलाउ कर दिया गया है RBI के द्वारा कि वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स को वो कर सकते हैं। तो 10 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स ये काम कर सकेंगे। नेक्स्ट इज इन अप्रैल विच होली ऑन सब्सिडरी फॉर टाटा सन, इन्होंने 750 मिलियन यूरोज या फिर 990.79 मिलियन डॉलर का 2 ईयर का ब्रिज लोन साइन किया टू कंस्ट्रक्ट यूके का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी। देखो ये जो ब्रिज लोन होता है ये क्या होता है, बेसिकली ये पहली चीज़ तो याद रखेंगे, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल एक नई चीज़ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एंड एक प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, मान लो आपने ये खरीद लिया एंड आप इसको बेच रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो पैसे की फंडिंग की रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आपका ब्रिज लोन।
राइट एंड किसको लिया है, किसने लिया है, एग्रतास एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये ब्रिज लोन लिया गया है। यहाँ पे ये 2 साल के लिए लिया गया है ताकि इस यूके की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025वां एडिशन ऑफ द वाइजडेंस क्रिकेटर्स एल्मनेक रिवील्ड द 5 वाइजडेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई इसमें से वो क्रिकेटर्स में से वो कौन से नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें इनमें से हैरी ब्रूक वो नहीं है, बाकी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके